नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है HP एग्जाम मार्ट चैनल पर। आज हम विज्ञान के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय प्रकाश यानी लाइट के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में हम निम्नलिखित महत्वपूर्ण अवधारणाओं को समझेंगे। वस्तुएं हमें दिखाई क्यों देती हैं? प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन के नियम यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, नियमित और विसरित परावर्तन, बहुपरावर्तन यानी मल्टीपल रिफ्लेक्शन, कैलिडोस्कोप का सिद्धांत और सूर्य का प्रकाश सफेद या रंगीन। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि हम किसी वस्तु को देख कैसे पाते हैं। 1. वस्तुएं हमें दिखाई क्यों देती हैं? किसी वस्तु को देखने के लिए 3 चीज़ों का होना आवश्यक है: प्रकाश का स्रोत, वस्तु, हमारी आंखें। जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो उस वस्तु से परावर्तित होकर प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी हम उस वस्तु को देख पाते हैं। यदि किसी कमरे में प्रकाश बिल्कुल ना हो तो वहां उपस्थित वस्तुएं होने के बावजूद हमें दिखाई नहीं देंगी। इसीलिए कहा जाता है, वस्तुओं को दृश्यमान बनाने के लिए प्रकाश आवश्यक है। 2. प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आता है तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। उदाहरण: दर्पण, चमकदार धातु, शांत जल सतह। इसी कारण हम दर्पण में अपना प्रतिबिंब देख पाते हैं। परावर्तन को समझने के लिए 3 महत्वपूर्ण शब्द हैं: आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। अभिलंब वो काल्पनिक रेखा होती है जो परावर्तक सतह पर 90 डिग्री के कोण पर खींची जाती है। 3. परावर्तन के नियम यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश के परावर्तन के 2 मुख्य नियम होते हैं। पहला नियम, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, अर्थात जिस कोण पर प्रकाश सतह से टकराता है उसी कोण पर वो वापस परावर्तित होता है। आपतन कोण को I और परावर्तन कोण को R से दर्शाया जाता है, इसलिए I बराबर R। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल या प्लेन में स्थित होते हैं। ये नियम बताता है कि परावर्तन की पूरी प्रक्रिया एक ही ज्यामितीय तल में घटित होती है। 4. नियमित और विसरित परावर्तन। परावर्तन मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। 1. नियमित परावर्तन। जब प्रकाश चिकनी और समतल सतह से टकराता है तो सभी किरणें लगभग एक ही दिशा में परावर्तित होती हैं। इस प्रकार के परावर्तन में स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। उदाहरण: दर्पण, पॉलिश की हुई धातु, शांत जल सतह। 2. विसरित परावर्तन। जब प्रकाश खुरदरी या असमतल सतह से टकराता है तो परावर्तित किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाती हैं। इसे विसरित परावर्तन कहते हैं। उदाहरण: दीवार, कागज, कपड़ा। इसी कारण हम इन सतहों पर स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं देख पाते। 5. परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तन। जब प्रकाश एक से अधिक बार परावर्तित होता है तो इस प्रक्रिया को बहुपरावर्तन कहते हैं। 6. बहुप्रतिबिंब। यदि 2 दर्पणों को आमने सामने रखा जाए तो प्रकाश कई बार परावर्तित होता है और हमें कई प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। इसका उपयोग कई स्थानों पर किया जाता है: नाई की दुकान, ड्रेसिंग रूम, वैज्ञानिक उपकरणों में। 7. कैलिडोस्कोप। कैलिडोस्कोप एक वैज्ञानिक उपकरण है जिसमें 3 समतल दर्पण त्रिकोणीय व्यवस्था में लगाए जाते हैं। इसके अंदर रंगीन कांच के टुकड़े होते हैं। जब प्रकाश इन टुकड़ों से परावर्तित होकर दर्पणों से कई बार टकराता है तो हमें सुंदर सममित पैटर्न दिखाई देते हैं। कैलिडोस्कोप बहुपरावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। 8. सूर्य का प्रकाश सफेद या रंगीन। सूर्य का प्रकाश सामान्यतः हमें सफेद दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। इन 7 रंगों को वर्ण क्रम कहते हैं। इनका क्रम है: विबग्योर, वायलेट यानी बैंगनी, इंडिगो यानी जामुनी, ब्लू यानी नीला, ग्रीन यानी हरा, येलो यानी पीला, ऑरेंज यानी नारंगी, रेड यानी लाल। जब सूर्य का प्रकाश जल की बूंदों या प्रिज्म से गुजरता है तो ये रंग अलग अलग दिखाई देते हैं। इसी प्रक्रिया को विक्षेपण कहा जाता है। इंद्रधनुष इसका प्राकृतिक उदाहरण है। क्विक रिवीजन। आज की इस वीडियो में हमने सीखा,
वस्तुएं हमें इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि उनसे परावर्तित प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित और विसरित। प्रकाश एक से अधिक बार परावर्तित हो सकता है। कैलिडोस्कोप बहुपरावर्तन पर आधारित उपकरण है। सूर्य का प्रकाश वास्तव में 7 रंगों का मिश्रण है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और भी साइंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जुड़े वीडियो के लिए HP एग्जाम मार्ट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।